अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं शेर खान और आप देख रहे हैं शेर खान फूड। आज बनाएंगे चिकन का वाइट पुलाव जो कि बहुत ही आसान है और बहुत ही खुशबूदार है। इस चिकन पुलाव को बनाने के लिए यहाँ पे मुझे चाहिए आधा किलो चिकन। तो चिकन मैंने लिया है यहाँ पे सिर्फ लेग का। चिकन आप अपनी मर्ज़ी से कोई सा भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पे इसको प्रेशर कुकर में डाल रहा हूँ टाइम की बचत के लिए। खुशबू के लिए कुछ मसाले ऐड करेंगे। एक बादियन का फूल शामिल करेंगे, एक तेज़ पत्ता शामिल करेंगे, आधी जावित्री का फूल शामिल करेंगे, एक दालचीनी का टुकड़ा शामिल करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जायफल का एक छोटा सा टुकड़ा शामिल करेंगे। एक बड़ी इलायची है यहाँ मेरे पास, 8 से 10 लौंग है और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब काली मिर्च है। और आखिर में यहाँ पे मैं 1 टीस्पून ज़ीरा शामिल करूँगा। अगर आपके पास मिक्स गर्म मसाला है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। पानी शामिल करेंगे, जितना हमें चावलों के लिए चाहिए हमने उतना ही शामिल करना है। पानी मैंने 1.5 लीटर शामिल किया है। यहाँ पे इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया है 1 टीस्पून, और मोटा कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून, और मोटी कुटी हुई अदरक जो है वो भी शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून। 3 से 4 मिर्चें हैं दरमियान में से मैंने काट ली है, ये शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने घी शामिल करना है। घी शामिल करने से प्रेशर कुकर से पानी जो होता है बाहर नहीं आता है। प्रेशर कुकर का अक्सर जब हम वेट हटाते हैं तो ऊपर से पानी निकलना शुरू हो जाता है, तो जब इसमें घी या ऑयल डालेंगे तो इसका ये पानी जो है बाहर नहीं आएगा। प्रेशर कुकर में सीटी आने के बाद तकरीबन 10 मिनट मैंने दी है चिकन को, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे चिकन हमारा अच्छे से पक गया है। इसको निकाल के हमने अलग से रख लेना है और यखनी जो है हमने अलग से रख देनी है। तो चलते हैं कढ़ाई की तरफ। यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल लिया है और उसमें मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज शामिल कर दूँगा। प्याज को यहाँ पे हमने फ्राई करना है। प्याज को हमने लाइट कलर आने तक फ्राई करना है। प्याज यहाँ पे लाइट ब्राउन हो चुका है, तो 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं लहसुन और अदरक शामिल करूँगा कुटा हुआ। लहसुन अदरक को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक हम फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक फ्राई होने के बाद यहाँ पे इसके अंदर हम लेग शामिल करेंगे जो चिकन वाले हमने बॉईल किए थे। चिकन के लेग को भी यहाँ पे हमने 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है, ताकि इसमें अच्छा सा फ्राई का टेस्ट आ जाए। दोनों साइडों से हमने इसको फ्राई करना है। साइड हमने इसकी चेंज कर देनी है। जब इसके ऊपर हल्का सा कलर आ जाएगा तो हम इसके अंदर शामिल करेंगे कुछ मसाले। चिकन के लेग फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं साबुत धनिया शामिल करूँगा। साबुत धनिया को मैंने हाथ में थोड़ा सा मसल के शामिल करना है। 1 टीस्पून यहाँ पे मैं ज़ीरा शामिल करूँगा। और जो चिकन का सूप हमारा निकला हुआ था, इसी बर्तन के हिसाब से मैंने चावल भिगोए हैं, और इसी बर्तन के हिसाब से मैं यहाँ पे इसके अंदर यखनी शामिल कर दूँगा। एक बर्तन यहाँ पे मैंने भर के शामिल किया है और एक मैंने यहाँ पे आधा शामिल किया है। आधा इसलिए शामिल किया है कि यहाँ पे मैं इसके अंदर शामिल करूँगा थोड़ा सा दही। दही तकरीबन 6 से 7 टेबल स्पून है, तो ये इसके अंदर शामिल करेंगे। अगर दही ऐड नहीं करना चाहते, जो यखनी है या पानी है वो आपने 1.25 बर्तन शामिल करनी है। नमक शामिल करेंगे यहाँ पे हस्बे ज़ायका। एक दफ़ा मिक्स करेंगे ताकि नमक और मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे कवर करेंगे इसको ताकि जल्दी से इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो जाए। तो यखनी में बॉयल आना शुरू हो गया है। यहाँ पे ढक्कन हटाएंगे और चावल शामिल करेंगे। चावल को मैंने 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था। अगर आपके पास अच्छा टाइम है तो कम से कम 1 घंटा इसको भिगो के रखें, इससे चावल की अच्छी लेंथ आएगी। चावलों को भिगोने से पहले आपने 2 से 3 पानी से लाजमी धोना है। जो इसके अंदर एक्स्ट्रा स्टार्च होती है वो जब निकल जाए तो फिर चावल आप इसमें जुड़ते नहीं हैं। चावलों को यहाँ पे चमचे से थोड़ा सा सेट करेंगे और यहाँ पे कवर करेंगे ताकि इसका पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। चावलों ने अपना पानी ड्राई कर लिया है। यहाँ पे एक दफ़ा हमने मिक्स करना है चावलों को, ताकि जो मसाले ये ऊपर नज़र आ रहे हैं सारे इसके अंदर चले जाएँ। चावलों को यहाँ पे मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। थोड़ा सा यहाँ पे इसके ऊपर मैं ज़ीरा शामिल करूँगा। अगर आप नहीं शामिल करना चाहते तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ज़ीरा शामिल करने से चावलों में एक अच्छी सी खुशबू और एक अच्छा सा टेस्ट बन जाता है। चावलों को यहाँ पे अब हम दम पे लगाएंगे, तो 15 से 20 मिनट के लिए इसको हमने दम पे लगा देना है, बिल्कुल लो आंच पे, दम वाली आंच पे। 20 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं, तो माशाल्लाह से हमारा पुलाव बन के तैयार है। पूरे घर में खुशबुएँ हो गई हैं। पुलाव को एक साइड से खोलेंगे और देखें माशाल्लाह से कितने खिले खिले चावल हमारे बने हैं, कोई भी दाना आपस में चिपका नहीं है। तो यहाँ पे आपको डिश आउट करके दिखाते हैं, तो देखें माशाल्लाह से हमारे चावल बन के तैयार हैं। हम आपके लिए इसी तरह की अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दे। मिलते हैं किसी अच्छी सी वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।